भगवत प्राप्त गुरु मिल जाए, आहा जीवन बदल जाएगा। आज तक जिनका जीवन बदला गुरु ने बदला, जिनके जीवन में शुभ तत्व आया गुरु ने। उससे पहले कौन भगवान को जानता है, कौन भगवान का नाम ले, पर गुरु आकर के हमें मार्गदर्शन देते हैं। सुखदेव जी पधारे, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, देख के समझ गया ये मेरे गुरु, ये मेरा कल्याण करेंगे। प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रिय मनुष्य सर्वथा। महाराज बताइए, जिसकी मृत्यु समीप हो क्या करें? सारी दुनिया घूमने की तैयारी करती है, सारी दुनिया शादियों की तैयारी करती है, सारी दुनिया जन्मदिन की तैयारी करती है, पर दुनिया में कोई भी मरने की तैयारी नहीं करता है। बताओ करी हो तो किसी ने? करिए किसी ने? नहीं। अरे तैयारी की बात कर रहे हो, हम तो मरने का नाम सुन के उछलने लगते हैं। कोई बच्चा कह दे ना मरने मराने की बात, तो उसे तुरंत बोले अरे चुप हो जा, शुभ शुभ बात कर। क्या शुभ बात कर रहा है मरने मराने की? पर भैया शास्त्र कहता मरना अशुभ नहीं है, मरना शब्द अशुभ नहीं है, इसलिए हम बचते हैं उससे, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पर भागवत मरने की तैयारी करना सिखाती है। भागवत ग्रंथ ही मरण के समय सुनाया गया है। अब इसका मतलब डर मत जाना, कल से आओ ही नहीं, हम नहीं जा रहे, हम तो मरण की बात होती है वहां तो। पर भैया जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, अटल सत्य है। कोई बच ना पाया, कोई इससे छुप ना पाया। तो जब जाना ही है तो क्यों ना तैयारी करके जाए, जाना ही है तो क्यों ना अपने जीवन के कार्यों को पूरा करके जाए, भगवत स्मरण करके जाए, जो जाते समय हमें भी लगे कि चलो हमने जीवन में कुछ किया, कुछ पाया। लाखों लाखों लोग दुनिया में रोज आते हैं, रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों जीव रोज मरते हैं। हम ऐसा क्या कर पाए इस दुनिया में जो केवल इस धरती का बोझ न बने, इस धरती पर कुछ दे करके जाएं, इस समाज को कुछ दे करके जाएं। एक आहुति होनी चाहिए समाज के लिए कुछ, जो धरती माता ने हमें दिया, जो गौ माता ने हमें दिया, जो राष्ट्र माता ने हमें दिया, उसको वापस दे करके जाए, लौटा के जाए। ये हर एक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धरती का अन्न खाते हो, इस प्रकृति के सहारे जीते हो, और उसी प्रकृति को बिगाड़ते हो। क्या दे के जा रहे हो, क्या कर रहे हो समाज के लिए? सोचो अपने आप से कभी। मेरा बच्चा इस फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरे बच्चे को मैंने ये करा दिया, वो करा। ये सारी दुनिया कराती है अपने बच्चों के लिए। कौन नहीं करता? कौन सा नया काम कर दिया आपने? लेकिन समाज के हित के लिए जिन्होंने किया, समाज में हमेशा उनको याद रखा गया, उन्हें याद रखा गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम कहेंगे आज समाज में अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। सहयोगी बनिए एक दूसरे के, जहां कुछ अच्छा हो रहा है वहां जाइए, सहयोगी बनिए। इतनी बुराइयां हैं दुनिया में, आप अच्छा क्या कर सकते? अच्छा दुनिया को ना बदल सकते, कम से कम अपने आप को बदल ले, अपनी चीजों को ठीक कर ले जहां हम गलत है। बातें तो बहुत है हमारे पास करने को, पर हम जब ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, पर इतना ही कहेंगे हमेशा सोचो क्या दिया दुनिया को, क्या दिया समाज को, लौटाया क्या? वरना एहसान तले दब जाओगे। एहसान तले पृथ्वी माता इतनी सुंदर है, पेड़ लगाओ, छाया देते हैं। आगे भविष्य में एक लड़ाई किसी पैसा की नहीं होगी, आगे भविष्य की लड़ाई होगी शुद्ध पवित्र वायु कहां से मिले, शुद्ध पानी कहां से मिले। और आज वो देख भी रहे हो, यहाँ जो 80, 90, 70 साल तक के भी जो बैठे होंगे, वो अपना समय और आज का समय याद कर लो। आज से आगे आने वाले 70 समय में क्या होगा वो याद कर लो। आज से 50 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पानी लीटरों में बिकेगा। सोचा था किसी ने कि पानी पैसा से बिकेगा पैक होकर के? और आज जो हम नहीं सोच रहे वो आगे होगा। हमने तो बहुत पहले
ये बात कहते हम आए थे कि भैया सांस बिकेगी, फिर कोविड आया तो देखो आजकल बड़े बड़े दिल्ली बम्बई जैसे हमारे शहरों में जाके देखो आप, दिल्ली में तो पूछो ही नहीं, हम तो दिल्ली के एकदम पास रहते हैं तो हमको जानकारी है, पता है। आजकल वहाँ जैसे नए नए सिस्टम चालू हो रहे, ऑक्सीजन बार खुल रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए जाओ, रुपया दो, पैसा दो और 5 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन लेके। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कभी उसमें देख लेना जाकर के, ऑक्सीजन O2 बार नाम से खुला हुआ है, शुद्ध हवा। बताओ, शुद्ध हवा लेने के लिए आपको पैसा दे के जाना पड़ा, पहले बिगाड़ी हमने हवा और अब हमें शुद्ध हवा चाहिए पैसा दे करके। ये मानव बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। हम तो ये कहेंगे आप हम सबका दायित्व है, पेड़ लगाओ, अच्छे अपने वातावरण को, स्वच्छता का ध्यान रखो, रक्षा करो। जितने बच्चों का जन्मदिन जितने साल के हो जाते उतने वृक्ष लगाओ, उतने पेड़ लगाओ। सब करेंगे तभी तो दुनिया अच्छी बनेगी। तो श्री परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी इनको सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान ने सृष्टि की रचना करी। प्रकृति की बात चलिए तो ध्यान रखना, प्रकृति ही प्रकृति, पुरुष ही प्रकृति बने हैं, भगवान ही प्रकृति बनकर के इस दुनिया में विराजमान है। हवा क्या है? भगवान। हम वायु को देवता मानते, हम अग्नि को देवता मानते, हम आकाश को देवता मानते। क्यों? क्योंकि ये सर्वम, ये पूरा जो जगत है ये सब भगवत स्वरूप है। इस भगवत स्वरूप भगवान की केवल मंदिर में पूजा नहीं करनी है, संसार में जो दिख रहा है ये भी भगवान का स्वरूप है, इसकी भी पूजा करनी, इसकी भी रक्षा करनी। रक्षा तो छोड़ो, हम तो देखो कल हमने जो बताया गाय के ऊपर, बताओ एक खाने के लिए लोग क्या, हमारे क्षेत्र में, हमारा भी जो क्षेत्र है जहाँ ये हॉस्पिटल है, ब्रज का क्षेत्र है, आसपास पूरा खेत खलियान है, वहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, खेतों में घुस जाती है। तो अब भूखी है तो बेचारी कहाँ जाएंगी बताओ, घर में मालिक नहीं है, कोई दरवाजे पे जाओ डंडा मार के भगा दी जाती है। तो वो ऐसे यहाँ तहाँ डंडा खाती खाती किसी के खेत में घुस जाती है, खेत वाला उनको भगाता है। अब उनको तो भूख लगी है, कुछ तो खाना चाहिए, तो वो फिर जाती है दोबारा, फिर नहीं भागती तो उसको भगाने के लिए क्या करता, डराने के लिए उनके शरीर पे तेजाब डाल देते हैं कि अब दोबारा नहीं घुसे यहाँ पे, गोली मार देते, दोबारा नहीं घुसे यहाँ पे। फिर एक और